हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज जो है हम देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। तो एंशिएंट हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं सोर्सेस हिस्ट्री के। जैसे हिस्ट्री ना अलग अलग जो है ये कैटेगराइजेशन है। जैसे जो है हम कहीं पे कहते हैं कि वो हिस्ट्री जो है प्रोटो हिस्ट्री है, फिर प्री हिस्ट्री है, या फिर जो है हिस्ट्री है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ना, इसके बेसिस पे ही जो है हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो जहाँ जहाँ सोर्सेस मिल जाते हैं, जैसे यदि हम देखें तो वो हिस्ट्री जहाँ पे जो है हमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेस मिल जाते हैं तो उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन लिटरेचर जो है मिसिंग होता है वहाँ पे। प्रोटो हिस्ट्री उसको कहते हैं जहाँ पे आर्कोलॉजिकल एविडेंस तो मिलते हैं और लिटरेचर भी मिल जाते हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और हिस्ट्री वो होती है जहाँ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं, लिटरेचर्स भी मिलते हैं और रीडेबल भी होते हैं वो, तो उसको हम हिस्ट्री कह लेते हैं। तो इसी कैटेगराइजेशन में जो है हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो है हमने चार्ट में कुछ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, कुछ लिटरेचर जो सोर्सेस हैं उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखें तो जो सोर्सेस हिस्ट्री की है उसमें लिटरेचर, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस और जो है फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में इसमें कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे लिटरेचर को देखें तो इसमें रिलीजियस लिटरेचर कुछ होता है, कुछ सेकुलर लिटरेचर्स होते हैं। रिलीजियस जो है लिटरेचर में यदि हम देखें तो यहाँ वेदास हैं, उपनिषद हैं, फिर जो है अरण्यक है, संहिताज हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब जो है एक ब्राह्मण लिटरेचर जो है हमें देखने को मिलता है रिलीजन में। नॉन ब्राह्मण लिटरेचर यदि हम देखें तो बौद्ध और जैन लिटरेचर जो है वो नॉन ब्राह्मण लिटरेचर्स हैं। अच्छा, कुछ सेकुलर लिटरेचर्स यदि हम देखें तो अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, रजतारंगिणी, फिर जो है हम देखते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस पे। तो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को जो है एपिग्राफी कही जाती है। कॉइन्स, जो कि कॉइन्स की स्टडी को नैमिस्मेटिक्स कहा जाता है, और मॉन्यूमेंट्स जो हैं और आइडल पेंटिंग्स, तो ये सब जो है आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस में आते हैं। फॉरेन ट्रेवलर्स देखें तो जो है ग्रीक, चाइनीज़ और अरेबिक, ये जो है ट्रेवलर्स आए। ग्रीकों में देखें तो डायबेकस, डायनोसियस, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, नियाकस, सेक्रेट्स, अरिस्टोवेलस, टॉलमी और क्लिनी, ये जो है ग्रीक से आए। चाइनीज़ देखें तो फाहियान, वेनसैंग और एस्टिंग, ये चाइना से आए। अरबिक में देखें तो सुलेमान, अल बिलादुरी और अलबरूनी, ये जो है ट्रैवलर्स थे वो अरबिक ट्रैवलर जो है यहाँ आए थे। तो इसमें हमने जो है देख लिया था कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और जो है हिस्ट्री में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके आगे हम देखें तो जो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन था ना, वो धीरे धीरे हुआ था। जैसे रमापिथेकस जो है ये एक स्पीसीज था एप का, और यहाँ से जो कैटेगराइजेशन हुआ तो एक स्पीसीज इसका एप रह ही गया। दूसरा जो है डेवलपमेंट इसका हुआ एस्ट्रोपिथेकस में, एस्ट्रोपिथेकस अफ्रीकन जिसको कहा गया। फिर उससे जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो होमो इरेक्टस बना, जो थोड़ा सीधा होने लगा। फिर क्रोमोगोनन, निएंडरथल और जो है होमो सेपियंस। तो इस तरह से जो है होमो सेपियंस के बाद होमो सेपियंस हम जो है ह्यूमन फॉर्म में आ गए थे। तो सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग था वो जो है फूड गैदरर था। फिर उसके बाद हंटर बना, वो पत्थर के अपने औजार बनाकर जो है हंटर बन गया और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करने लगा। एग्रीकल्चर जो है इसने शुरू किया। सेडेंट्री लाइफ, एक सेटल्ड लाइफ जो है जीना शुरू किया। फिर आर्ट प्रैक्टिस करने लगा और उसके बाद जो है ट्रेडिंग भी यहाँ शुरू हो गई थी। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें चली। फिर अब हम जो है स्टोन एज के बारे में देखते हैं। स्टोन एज जो था इसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में हमने इसको डिवीजन कर रखा है। तो स्टोन एज का मतलब है कि पत्थर का युग। पत्थर का युग क्योंकि वहाँ उतनी पुरानी जो चीज़ें थी उसमें हमें जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं वो जो है पत्थर के फॉर्म में मिलते हैं। लिटरेचर मिसिंग है इस टाइम में, तो वही चीज़ें जो है हमने इसका नाम दे दिया है स्टोन एज। जो पैलेलिथिक एज है 5 लाख से 1 लाख BC तक जो है हम इसको कहते हैं। तो पैलेलिथिक
पैलियोलिथिक एज में हम देखते हैं, सॉरी ये 10,000 BC तक जो है हम इसको कहते हैं पैलियोलिथिक, 5 लाख से 10,000 BC तक पूरा पाषाण काल जो है इसको कहते हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक एज जो है ये सबसे पुराना है, 5 लाख से 1 लाख BC। मिडिल पैलियोलिथिक जो पैलियोलिथिक एज है वो 1 लाख से 40,000 BC तक है, और अपर पैलियोलिथिक एज जो है ये 40,000 से 10,000 BC तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं। मीसोलिथिक जो है ये 10,000 से 4,000 BC तक के टाइम पीरियड को हम मीसोलिथिक कहते हैं। नियोलिथिक वाला टाइम 4,000 से 1,000 BC तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं। पैलियोलिथिक जो है ये यदि हम देखें तो जो पैलियोलिथिक है इसमें लोअर पैलियोलिथिक बताया था सबसे पुराना वाला, जो कि 5 लाख से 1 लाख BC तक था। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो है हैंड एक्स अत्रिपक्कम मद्रास से जो है फाउंड किया था। रॉबर्ट ब्रूस जो थे ये जियोलॉजिस्ट थे, इनके बारे में पूछता है कि ये क्या थे। चॉपर चॉपिंग सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं, यानी स्टोन टूल्स जो है वो परफेक्ट शेप में नहीं मिले थे, मतलब एक नोकीले धारदार जो है नहीं मिले थे, तो इसी को हम लोग हैंड एक्स कल्चर भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट देखें तो सोहन रिवर वैली है, बेलन वैली मिर्ज़ापुर में है, नर्मदा वैली MP में, बददुरई है, फिर अतरीपक्कम जो है ये मद्रास में इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। मिडिल पैलियोलिथिक केस देखें 1 लाख से जो है 4,000 BC तक था। यहाँ फ्लेक कल्चर डेवलप, यानी कि जो ब्लेड जैसे जो है थोड़े नोकीले पत्थर का इस्तेमाल इन्होंने शुरू किया मिडिल पैलियोलिथिक केज में। तो वो ऐसे स्टोन्स थे ना जो कि टूट कर गिरे और नुकीले बन गए थे, तो उसको फ्लेक कहा गया। इम्पॉर्टेंट साइट्स यदि देखें तो भीमबेटका है, एक फैक्ट्री साइट है, टूल्स मैन्युफैक्चर यहाँ पे हुआ था। पैलियोलिथिक पेंटिक्स जो है कि उसमें प्रैक्टिस की गई। फिर जो है नेवासा और नर्मदा वैली, ये भी इम्पॉर्टेंट साइट है यहाँ। अपर पैलियोलिथिक केस देखें तो 40,000 से 10,000 BC तक के टाइम पीरियड को कहा गया, और यहाँ पे होमोसेपियंस जो है एराइज हुए। ब्लेड कल्चर जो है परफेक्टली शार्प हो गया था, अब पत्थर के औजार जो है इनके शार्प हो गए। इंपॉर्टेंट साइट देखें तो भीमबेटका, छोटा नागपुर है जो कि झारखंड में है। भीमबेटका में हमें 16 कलर्स मिलते हैं उस पेंटिंग से, तो उस समय जो है ऑस्ट्रिच भी पाए जाते थे इंडिया में। इसके बाद मेसोलिथिक एज को देखें तो 10,000 से 4,000 BC तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं। माइक्रोलिथ एज जो है वो 1 से 8 सेंटीमीटर के जो है ये उस समय जो है हथियार मिलते थे, तो इसीलिए उसको माइक्रोलिथ कहा गया। छोटे छोटे जो है इनके हथियार थे। तो स्टोन्स जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रेस्ड थे। एनिमल्स हस्बेंड्री शुरू हुई, एग्रीकल्चर शुरू हुआ मेसोलिथिक एज में ही। जैसे आदमगढ़ बागौर में देखें जो कि MP में दोनों साइड्स हैं, बागौर जो है राजस्थान में है, तो यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस जो है एनिमल हस्बेंड्री का हमें मिलता है। भीमबेटका और सरायनहार जो है जो प्रतापगढ़ में है, ये इंपॉर्टेंट साइट है। इसमें परमानेंट हैबिटेशन शुरू हुआ। पॉटरी मेकिंग, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए इन्होंने। तो 10,000 BC तक जो है क्लाइमेट चेंज हो गया था, और ये वार्मर क्लाइमेट जो है हुआ, जिससे जो है ग्रोथ ग्रेन का जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे ये लोग, डोमेस्टिकेशन बढ़ा, गोट्स और शीप से ये लोग रखने लगे, ग्रासलैंड्स बढ़े, तो ग्रासलैंड से जो है ज़्यादा एनिमल्स होंगे, ज़्यादा एनिमल्स को जो है लोग अपने यहाँ डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। वीट बार्ली जो है ये कल्टिवेट करने लगे थे लोग। नियोलिथिक एज को देखें तो 4,000 से 1000 BC तक के टाइम पीरियड को हमने नियोलिथिक एज कहा। स्टोन्स जो है और ज़्यादा ड्रेस्ड और पॉलिश्ड होने लगे। व्हील्स, बोज एंड एरोस और पॉटरी मेकिंग जो है व्हील्स पे शुरू हो गई थी। मेहरगढ़ बालूचिस्तान का जो है ये रीजन था, और फर्स्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का यहाँ से मिला। कोल्डिहवा जो है यूपी में है, और यहाँ पे जो है राइस कल्टीवेशन का सबसे पहला एविडेंस हमें मिला था। बुरदाहोम और गोफुकराल ये जम्मू कश्मीर में थे, जहाँ से पिट ड्वेलिंग के एविडेंसेस मिले थे, यानी गड्ढे में लोग इंसान रहता था, उसके जो है एविडेंसेस यहाँ से मिले। और मानव के साथ कुत्ते भी रहते थे, तो वो भी जो है बरियल हमें जम्मू कश्मीर से ही मिलते हैं। इसके पिकलीहाल जो है सीजनल पैचेज को कहा जाता था, यानी कि जो कल्टीवेशन झूम कल्टीवेशन जैसे होता है ना, वैसे ही आप पिकलीहाल प्रैक्टिस कर रहे थे लोग। चिरांद जो है यहाँ से हमें बोन्स के टूल्स मिले थे, बिहार में प्लेस है। चैल्कोलिथिक जो है ये कॉपर रिच कहते हैं इसको। कॉपर हैंड्स के जो है इसमें डैगर इस्तेमाल किए गए थे। कॉपर हैंड जो है ये डैगर्स में इस्तेमाल किया गया था।
इसको आहार बनास कल्चर भी कहते हैं। जैसे कि न्योलिथिक साइट में बुरजाहोम है, मेहरगढ़, चिरांद, ये ध्वजाहदीन, फिर जो है क्विदवाहा, पय्यमपल्ली, हल्लूर, ये कुछ साइट है जो कि न्योलिथिक साइट्स है। तो ये हमने देखा पैलेयोलिथिक एज के बारे में, यानी स्टोन एज के बारे में हमने पूरी तरह से देख लिया, जिसमें जो है पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक एज को हमने समझा।